अगर आप भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से, गैस के लो प्रेशर की वजह से परेशान हैं, तो मैं आपके लिए ऐसी गैस मशीन, ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं जो आप गैस की लोड शेडिंग या गैस के लो प्रेशर की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त करके रहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपके इलाके में गैस नहीं आ रही या आपके इलाके में गैस आ रही है मगर इतनी लो आ रही है कि ना आप उस पर खाना पका सकते हैं और ना ही खाना गर्म कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बनाकर दिखाऊंगा जो आप गैस ना होने की सूरत में इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। फ्रेंड, हमें कौन कौन सा सामान चाहिए ये फार्मूला बनाने के लिए, मगर आपसे गुजारिश है आपने वीडियो जो मुकम्मल देखनी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल के जवाब बताऊँगा जो आपके जहन में ये वीडियो देख कर चल रहे होंगे। 2 बोतलें फ्रेंड आपको चाहिए, 1.5 लीटर की बोतलें। 3 गज आपने पाइप लेना है, लेवल पाइप होता है जो वाटर लेवल पाइप, वो आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। 3 गज आपने ये पाइप लेना है। और एक आपको मशीन चाहिए जो गैस कंप्रेसर मशीन होती है, चाहे 12 वोल्ट की हो या 220 हो। तो सबसे पहले आपने जो लेवल पाइप है उसके जो 2 पीस आपने काटने हैं, 2-2 फुट के पीस आपने 2 पीस वाटर लेवल पाइप के काटने हैं। जिस तरह मैं काट रहा हूँ आपने इस तरह के 2 पीस जो है वो काटने हैं वाटर लेवल पाइप के। इस तरह आपने जो है 2 पीस काट लेने हैं 2-2 फुट के। बाकी जो पाइप आपने वो फेंकना नहीं है, वो हमने भी आगे इस्तेमाल करना है। तो अब हमने ढक्कन जो है बोतलों के दोनों के उतार लेने हैं। दोनों 1.5 लीटर बोतलों के ढक्कन जो है वो हम दोनों के उतार लेंगे। दोनों ढक्कनों के हमने जो है ऊपर सुराख करने हैं, 2-2 सुराख करने हैं एक ढक्कन में। जो हमारा पाइप है इसके हिसाब से हमने 2 सुराख करने हैं, दोनों ढक्कनों में 2-2। तो आप कील की मदद से कर लें, गर्म करके कील, स्टील कील, या काविया की मदद से कर लें। हमारे पास काविया है, हम काविया से है सुराख करेंगे। आप देखिए मैं सुराख किस तरह कर रहा हूँ, आपने उस तरह ही सुराख करने हैं। और सुराख हमने ज़्यादा लूज़ नहीं करने, ज़्यादा खुले सुराख नहीं करने हैं। एक सुराख हम एक साइड पे करेंगे और दूसरा सुराख उसके साथ दूसरी साइड पे करेंगे, थोड़ा फासला छोड़कर। तो ये देखिए हमारा जो एक सुराख जो है वो हो गया है। इसी तरह हमने इसके सामने जो है दूसरा सुराख करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरह जो है वो दूसरा सुराख करना है। तो फ्रेंड, ये बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो आप मुकम्मल देख के जाएँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको गैस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप ये जो है फार्मूला इस्तेमाल कर कर गैस जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ना गैस सिलेंडर की और ना ही गैस कंप्रेसर जैसे आलात की गैस खींचने के लिए। तो फ्रेंड ये देखें इस तरह सुराख कर लिए 2। अब हम दूसरे ढक्कन में भी इसी तरह जो है 2 सुराख करेंगे। उस सुराख में आपको फिर कह रहा हूँ लूज़ नहीं करने, हमने सुराख ज़रा तंग रखने हैं ताकि पाइप इसमें ज़रा टाइट होके जाए, लूज़ होके ना जाए। इसी तरह हम दूसरे ढक्कन में सुराख कर लेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम सुराख कर रहे हैं आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाजमी लाइक करके जाएँ। तो एक और हम सुराख कर लेंगे और सुराख जो है लूज़ नहीं करने, हमने सुराख टाइट करने। दोबारा आपको बता रहा हूँ सुराख लूज़ नहीं रखने हैं। ये फार्मूला इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके गैस के जो ढेरों बिल आती हैं उससे आपकी जान जो है फ्रेंड छूट जाएगी। ये देखें फ्रेंड, दूसरा भी हमारा ढक्कन जो तैयार हो गया, 2 इसमें भी सुराख हो गए हैं। अब हमने जो फुट के पाइप काटे थे, एक पाइप हम सबसे पहले लेंगे और वो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने एक सुराख में डालना है पाइप को और बाहर वाली साइड पर खींचना है। तकरीबन हमारी जो बोतल 1.5 लीटर की बोतल है, हमने 1.5 लीटर की बोतल के हिसाब से जो है पाइप इतना खींच लेना है इस साइड पर कि पाइप जो है वो पेंदे पे नीचे जो पहुंच जाए। इतना जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, आपने इतना जो है पाइप वो रख लेना है अंदर वाली साइड पर। ठीक है फ्रेंड, अब हमने दूसरा जो फुट का पाइप है वो लेना है और वो भी हम सुराख में गुजारेंगे और वो दूसरे सुराख में हम गुजारेंगे। और इस पाइप को हमने ज़्यादा नहीं खींचना है, कम से कम 2 से 3 इंच हम इसको डालेंगे इधर से। ये देखें 2 से 3 इंच जो हमने इसे डाल लेना है। ये देखें ठीक है फ्रेंड। अब हमने इसी का जो सिरा जो है ना, जो हमने 2 से 3 इंच खींचा है इस साइड पर, इसका जो दूसरा सिरा है वो हम दूसरे ढक्कन में गुजारेंगे। दूसरे ढक्कन में हम 2 सुराख किए हैं, उसके एक सुराख में हम इस पाइप को डालेंगे। ये देखें, वीडियो आपने जो है स्किप नहीं करनी, पूरी मुकम्मल देखनी ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए। और इस पाइप को भी हम ज़्यादा खींचेंगे, जितना हमारी बोतल है 1.5 लीटर की उसके हिसाब से हम इस पाइप को भी उतना खींच लेंगे। ये देखें हम बोतल जो है रख के देख रहे हैं, ये देखें ठीक है। इतना हमने पाइप खींच लेना है, छोटा पाइप ना हो जो पेंदे से थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेकिन इससे छोटा ना हो। ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा हो गया। अब हमने जो है
पैप जो हमारा बच गया था, जो मैंने आपको कहा था फेंकना नहीं आपने, वो पैप बड़ा जो पैप है 1 गज से ज़्यादा ये पैप होगा, तो ये पैप जो हमने इस सुराख में डालना है। जो हमारे ढक्कन में एक सुराख बाकी रह गया था, ये देख लें कि पैप जो हमारे टायर जो है उस सुराखों में जा रहे हैं, लूज़ हमारे जो है पैप नहीं जा रहे हैं। आपने भी इसी तरह सुराख करने हैं, टायर सुराख करने हैं। और ये भी पैप जो हमने इतना अंदर की साइड पे खींचना है, तकरीबन 3 इंच तक हमने इसे पैप को खींच लेना है। ठीक है फ्रेंड, बाकी जो बड़ा पैप है वो हमने आपको आगे बताएंगे कि क्या अपने बड़े पैप का करना है। तो फ्रेंड अब हमने जो ढक्कन है वो तमाम ढक्कन को सिलिकॉन लगा देनी है जहाँ जहाँ से हमने पैप जो है वो गुजारा है। इसके सुराखों पे हमने सिलिकॉन मैजिक आप लगा सकते हैं, सिलिकॉन गन से लगा सकते हैं या मैजिक लगा सकते हैं, या आप सिलिकॉन जो शीशे में इस्तेमाल होती है वो भी लगा सकते हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिलिकॉन रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं हम गन की मदद से। तो हमारा जो मकसद है ये सुराखों को मुकम्मल बंद करना और पैप को यहाँ जो है वो जाम करना है, यानी कि यहाँ से कोई भी हवा जो अंदर जा सके और ना ही हवा बाहर आ सके और ना हमारा पैप जो है वो आगे पीछे हो। ये हमारा मकसद है यहाँ सिलिकॉन लगाने का, कि यहाँ से पैप जो हमारे बाहर ना निकले, ना ही कोई हवा जो है वो यहाँ से लीक हो। तो आपने सारी साइडों पे जो है वो लगा लेनी है, मैजिक लगा लें या सिलिकॉन लगा लें। तो ऊपर हमने लगा लिया, इसी तरह जो है हम तमाम जो है अंदर वाली साइड पर भी भरेंगे ये गम। ठीक है फ्रेंड, आपने दोनों जो है जो हमारे ढक्कन है उनके पैपों में ये इसी तरह भरनी है जिस तरह मैं भर रहा हूँ। कहीं से भी हवा लीक ना हो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हवा नहीं लीक होनी चाहिए यहाँ से किसी भी जगह से। दूसरे ढक्कन में भी भर लेंगे हम। तो फ्रेंड जब तक हम जिससे लगा रहे हैं गम को, तो आपसे गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, वीडियो को मुकम्मल देख के जाएँ, वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको समझ लगे कि क्या मैंने काम कैसे किया है, ताकि आप भी बहुत आसानी से कर सकें। अगर जब आप स्किप कर लेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी, फिर आप जो है कमेंट्स करते हैं और फिर व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं बार बार। तो इसलिए अगर जो आप वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तरीके से तो आपको तमाम जो है वीडियो की समझ लग जाएगी। तो फ्रेंड ये हमारा जो है फार्मूला मुकम्मल तैयार है। अब हम इसे जो है आपको चला के चेक कराएँगे। फ्रेंड एक बोतल में हमने जो है वो पेट्रोल लिया है और एक बोतल में हमने लिया है पानी। जो एक बोतल पेट्रोल वाली है ये बोतल है, इसमें हमने सबसे पहले पैप लगाना है, वो जो छोटा पैप है एक साइड से। तो हम इसका ढक्कन जो है वो कस लेंगे। ढक्कन हमने नहीं घुमाना है, हमने सिर्फ बोतल जो घुमा के जो है वो ढक्कन जो है वो टाइट करना है, और फुल टाइट हमने करना है, यहाँ से लूजिंग ना रहे। ठीक है, अब दूसरी बोतल जो पानी वाली वो हम लगाएंगे, और पानी वाली बोतल पे याद रखना ये पानी वाली बोतल का जो पैप है वो बड़ा वाला पैप है, जो हमने 1 गज से जो है वो बड़ा रखा था। तो ये लिए हम बोतल भी बंद करेंगे और इसके पैप अंदर डालेंगे और इसका हमने कैप जो है वो कस लेना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैप नहीं घुमाना है, आपने बोतल घुमा के जैसे टाइट करना है। अगर कैप घुमाएंगे तो फिर पैप जो है वो लीकेज हो सकती है पैपों के वहाँ से। तो ये देखें जिस तरह मैं कस रहा हूँ आपने इसी तरह कस लेना है, और लीकेज आपने कोई भी बोतल की नहीं छोड़नी है। ठीक है फ्रेंड, हो गया। अब हमारे पास 2 पैप बचे हैं, यानी कि सिरे 2 बचे हैं, एक बड़ा जो सिरा है और एक जो है हमारे पास छोटा सिरा है। ये पैप जो है बारीक है, ना ये चूल्हे के पीछे लग सकते हैं और ना ही हमारे मशीन के आगे लग सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे गैस के पाइप का। तो एक हमने बड़ा पीस लिया हुआ है गैस के पाइप का, वो हम बड़े पीस के साथ लगा देंगे। ये देखें इस तरह, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने इस तरह पाइप जो बारीक पाइप इसके अंदर डाल देना है गैस के पाइप के अंदर। ठीक है, ये हमारे चूल्हे के पीछे लगेगा बड़ा वाला पाइप, और जो हमारा छोटा पाइप हमने रखा हुआ है क्योंकि मशीन के हम साथ में लगाना है तो ये हमें छोटा पीस चाहिए। तो इस वाले का अभी सिरा जो है हम गैस वाले पाइप के जो है पाइप के अंदर धकेल देंगे, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने इसी तरह लगाना है। और ये देखें टाइट होके अंदर जा रहा है, लूज़ बिल्कुल नहीं अंदर इसके, ये टाइट होके इसके अंदर जा रहा है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर कर लेना है, और अंदर करने के बाद हमने जो है सिलिकॉन की मदद से या मैजिक की मदद से जो है इनके तमाम जोड़ ये भी पक्के करने हैं हमने। यहाँ लूजिंग जो है या लीकेज जो है बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो इसे भी हम जो है वो सिलिकॉन गन की मदद से जो है इसके दोनों के जोड़ जो है वो हम पक्के करेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम जो है इसे सिलिकॉन लगा रहे हैं इनके जोड़ों में, तो आप लोगों से गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपने जोड़ जो है वो तमाम जो है सिलिकॉन से पक्के कर लेने हैं, कहीं से भी हवा की लीकेज नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो दोनों जोड़ों पे हमने सिलिकॉन लगा दी, हमारे जोड़ पहले टाइट थे, हमने फिर भी सिलिकॉन लगा दिया है। यहाँ आपने एक बात का और ख्याल करना है कि मैंने जो जोड़ लगाए हैं वो पेट्रोल बोतल में डालने के बाद लगाए हैं। आपने जो है पेट्रोल बोतल में डालने से पहले ये जोड़ लगा लेने हैं। तो फार्मूला जो है हमारा मुकम्मल तैयार हो गया है। गैस बनाने वाली मशीन जो हमारी
मुकम्मल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड ये बात नोट कर लें, ये देखिए हमने बोतल जो है हाफ़ रखनी है, ये हाफ़ पेट्रोल की बोतल है, फुल नहीं हमने रखनी है। दूसरी जो हमारी बोतल है ये हाफ़ पानी की बोतल है, ठीक है फ्रेंड। और हमारी जो पेट्रोल वाली बोतल का सिरा ये है, ये हमने मशीन जो हमारे कंप्रेसर है उसके उस साइड पे लगाना है जहाँ से हवा जो है अंत के अंदर जाए, उस साइड पे हमने लगानी है। यहाँ हवा जाएगी, हवा नीचे जाएगी, यहाँ से हवा जो है गैस की सूरत में इस पैप से पानी वाली बोतल में जाएगी और पानी वाली बोतल के नीचे जो अंदर जाके ये हवा इस वाले पैप ऊपर वाले पैप से निकल के चूल्हे वाली साइड पर जाएगी। तो ये फ्रेंड इस तरह गैस जो है वो पेट्रोल से बनेगी। तो आपने जो है वो सिरा जो है एक वाला सिरा चूल्हे के पीछे लगाना है ये वाला, और दूसरा वाला सिरा जो है आपकी मशीन के उस साइड पे लगाना है ये वाला सिरा। यहाँ से आपकी गैस मशीन गैस कंप्रेसर जो हवा बाहर वाली साइड पर फेंक रहा होता है, आपने ये वाला सिरा वहाँ लगाना है, ठीक है फ्रेंड। अब हम जो है चूल्हे वाला लगाते हैं पैप चूल्हे के पीछे और आपको चला के जो है चेक कराते हैं कैसे हम बगैर गैस के बगैर सिलेंडर के हम चूल्हा जो वो जला सकते हैं। तो हमने ये पैप फ्रेंड इसके पीछे जो है लगा लिया है। अब हम चला के आपको चेक कराते हैं अपना सिस्टम। सबसे पहले फ्रेंड हमने जो अपने चूल्हे जो है दोनों ऑन रखने हैं। गैस कंप्रेसर गैस मशीन चलाने से पहले हमने जो है अपने चूल्हे जो है दोनों ऑन कर लेने हैं, चूल्हे ऑफ़ नहीं होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। दोनों हम चूल्हे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब हमने जो है अपनी जो है ये गैस जो है मशीन ये ऑन करनी है। जब हम गैस मशीन ऑन करेंगे तो इस तरह आपको जो है ये दोनों बोतलों में कुछ जो है बुलबुले से नज़र आएंगे और अब हम चूल्हा जलाएंगे। जब हम चूल्हा जलाएंगे थोड़ी देर हवा आएगी, उसके बाद चूल्हा जो हमारा वो जल पड़ा, ये देखिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, चूल्हा हमारा जल पड़ा। अब हम आपको सिस्टम एक दफ़ा फिर समझाते हैं कि ये देखिए यहाँ से हवा आएगी, खाली हवा आके पेट्रोल के अंदर जाएगी और पेट्रोल के अंदर से जो है गैस की सूरत में जो है हवा पानी के अंदर जाएगी और पानी के अंदर से जो है हवा जो है वो निकल कर चूल्हे वाली साइड पर जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इस तरह जो है ये पेट्रोल की मदद से जो है गैस बनेगी और चूल्हा जो हमारा जलेगा। इसकी एहतियात आपने ये करनी है कि आपने चूल्हे से कम और तेज़ या गैस नहीं करनी है, आपने मशीन की मदद से कम और तेज़ करनी है। जैसे जैसे आप मशीन बढ़ाएंगे, ये देखें आप मशीन से प्रेशर बढ़ाएंगे तो चूल्हा भी आपका जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगा। चूल्हा आपने फुल पे रखने हैं, चूल्हे के आपके बर्नल जो है फुल पे रखने हैं और मशीन से जो है गैस कम और तेज़ करनी है। जब आप गैस मशीन के आगे लगे गए रेगुलेटर को स्लो करेंगे तो आपका चूल्हा जो है उसकी आग स्लो हो जाएगी। जब आप से तेज़ पे करेंगे तो आपके चूल्हे की आग तेज़ हो जाएगी। अब आपके सवाल और उनके जवाब जो आपके जहन में चल रहे हैं और जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे पहला जो सवाल जो आपके जहन में चल रहा है, बोतलें जो आपने चूल्हे से 3 से 4 गज दूर रखनी है। चूल्हे के पास हरगिज़ बोतलें नहीं रखनी है। मैंने इसलिए रखी थी कि मैं आपको दिखला रहा था जलाकर, इसलिए आपने चूल्हे से दूर रखनी है क्योंकि एक बोतल में पेट्रोल है और पेट्रोल और आग को दूर दूर ही रखना चाहिए। अब 1 लीटर पेट्रोल जो है वो कितनी देर चलेगा, कम से कम ये 3 घंटे तक चलेगा। तो ये जो चूल्हा है, ये जो आग है, ये मुसलसल नहीं चलेगी। ये 10 से 15 मिनट बाद जो है चूल्हा आपको बंद करना पड़ेगा, इसलिए कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आग जो बननी जो गैस बननी वो बंद हो जाएगी। और जैसे ही पेट्रोल जो है 4 से 5 मिनट में अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा तो आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा है आप इसे एमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गैस आ रही है तो आप गैस इस्तेमाल करें, नहीं तो ये आपको गैस से महंगा पड़ेगा। अगला सवाल जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि ये गैस मशीन कहाँ से मिलेगी। ये गैस मशीन आपको ऑनलाइन दराज से मिल सकती है या किसी भी इलेक्ट्रिक मार्केट में जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं। ये आपको 12 वोल्ट की भी मिल जाएगी, 220 वोल्ट की भी मिल जाएगी। आप इसे बैटरी पे भी चला सकते हैं और बिजली वाले ले लेंगे तो बिजली पे भी चला सकते हैं। अब ये मशीन आपको कितने की मिलेगी, तो ये मशीन जो सबसे हल्की है क्वालिटी की वो आपको मिलेगी 1200 की। इससे अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी 1500 की। उससे अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी 2500 की। उससे अच्छी क्वालिटी की आपको 3000 तक की आपको मशीन मिल जाएगी सबसे अच्छी क्वालिटी की। उससे ये आपको कोई मशीन नहीं मिलेगी। आपको ये मशीन जो है ऑनलाइन परचेज़ करनी है या आप इस मशीन को किसी भी इलेक्ट्रिक मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे और जो सवाल पूछना चाहते थे तो इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। मैंने और भी इलेक्ट्रिक के मतलब बहुत सी वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है, बहुत तफसील से वीडियो बनाई हुई हैं। और AC/DC फ़ैन के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है।
कैसे आप सोलर पैनल जो है सबसे सस्ते रेट में लगा सकते हैं। इस पर मैंने बेशुमार वीडियो बनाई हुई है। ये जो मौसम चल रहा है सर्दी का, इसमें आप गीज़र जो है कैसे बना सकते हैं और आप गीज़र 12 वोल्ट का कैसे बना सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। सबसे सस्ते रेट में आप जो है गीज़र घर में बना सकते हैं पानी गर्म करने के लिए। इसके साथ मैंने गैस की बचत की बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, बिजली की बचत की बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। आप जो घर में इलेक्ट्रिक एशिया इस्तेमाल करते हैं, मसलन रूम कूलर, एडजस्टर फ़ैन, माइक्रो ओवन, आयरन, वॉशिंग मशीन, स्पिनर, एडजस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन और एसएमडी लाइटें, जितनी भी एलईडी बल्ब हैं, तमाम को मैं रिपेयर करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप मेरे आईडी का विज़िट करेंगे तो आपको बाहर से कोई भी काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में तमाम इलेक्ट्रिक एशिया खुद रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।